पुलिस संगठन और जेल के एमएलए जो है जयराम महतो, उनके बीच में ज़ुबानी जंग बहुत तेज़ हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है और क्या आपको ये भी लगता है कि अब जनता सच में पुलिस या सिस्टम से त्रस्त है? आज जयराम जी के साथ जो भी हुआ, लेकिन आज उनके पक्ष में ज़्यादा लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? कि एकदम सही किया, इन लोग इसी के लायक हैं। हर पदाधिकारी इस लायक हो गए हैं कि उन्हें गाली गलौज से ही या मारपीट या डर से अगर कुछ काम कराना करेगा है कि इनको अपने मुख्यमंत्री से या अपने शासन से किसी प्रकार का भय नहीं। बहुत बड़ी मोटी रकम लेके इन लोग पोस्टिंग कराते हैं, इन लोग डरते नहीं। आखिर किसको बोलें? गाली नहीं दे तो हम लोग का ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। गाली देना मजबूरी होते जा रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए, हमारे मुखिया हेमंत जी को सोचना चाहिए कि हमारे विधायकों का क्या हाल हो गया है, उस पर कैसे इन लोग का मान सम्मान बढ़े। अगर झारखंड का भला चाहते हो तो एमएमडीआर मिलकर सपोर्ट करते, पूरा राज्य जो भी राज्य इसमें है सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो झारखंड को क्यों दर्द हो रहा है? झारखंड को तो फायदा होना है। तो कहीं ना कहीं आज देश आगे बढ़ रहा है, मेरा राज्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो किन की कमी है? नमस्कार और जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर और मैं हूं स्मृति। आज हमारे साथ हजारीबाग के एमएलए श्री प्रदीप प्रसाद जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, अब ये एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी है, तो आप बीजेपी से नेता हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि बीजेपी का इसमें क्या एंगल है? कि मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि बीजेपी शुरू से निष्पक्ष एग्जाम कराना चाहती है, बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। और जब से ये हेमंत जी की सरकार आई है, ये हमेशा जो भी एग्ज़ाम हुआ वो विवाद में रखे, तो बच्चों का भविष्य हमेशा विवाद के चलते वो पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे आगे क्या करेंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर उन लोग 2000 सीट बेच रहे हैं तो बाज़ार में 2 लाख सीट ब्रोकर बेच देते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, बहुत लोग ठगे जाते हैं। अब तो ट्रेंड ये हो गया कि हर एग्ज़ाम बिक रहा है, इनके कार्यकाल में हर एग्ज़ाम बिक रहा है। लोगों को विश्वास गार्जियन का भी ख़त्म हो गया कि कोई भी एग्ज़ाम निष्पक्ष होगा। पहले 2-4-5% गड़बड़ियाँ अगर होती थी ये समझ में आता है, अब तो इन्होंने 90% गड़बड़ी शुरू कर दी, 80% कर दिया। तो जो भी बाज़ार में चौक चौराहे पे चर्चा है कि हर एग्ज़ाम का ये रेट है, डीएसपी का ये रेट होगा, फलना एग्ज़ाम का ये रेट होगा, तो कोई गरीब परिवार भी है जो कृषक हैं, बहुत गरीब निर्धन परिवार से, उनके माँ बाप भी पैसा इकट्ठा करके किसी न किसी बिचौलियों के हाथों में ठगे जा रहे हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो सही जगह पे पैसा नहीं पहुँचा पा रहे हैं, उनको एक नौकरी नहीं मिली। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप 2000 सीट बेच रहे हैं तो आपके नाम पे 2 लाख सीट अलग से बिक जा रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और आपने बताया कि नेशनल न्यूज़ बन गया, ये बहुत दुख की बात है। कोई अच्छे कार्य के लिए नेशनल न्यूज़ बने कि झारखंड का इतना विकास हो गया, हम इतना डेवलपमेंट कर लिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें तो हम लोग सबसे पीछे ही जा रहे हैं। जो भी कार्यकाल हुआ भाजपा का, उसी में विकास हुआ। जब से ये 6 साल हो गई, अब जो रघुवर जी के टाइम में जो भी सड़कें बनी हुई थी, अब सारे सड़कें खराब हो रही हैं। लोग सड़क के लिए हल्ला कर रहे हैं, और हम लोग जब भी मांग करते हैं विधानसभा में तो यही आता है कि राशि की उपलब्धता नहीं है। तो कहीं न कहीं दूरदर्शिता का पूरा अभाव है, और स्टूडेंट अभी अधर में लटके हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं कि क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद आगे डिसीजन फिर हमारे छात्र लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से छात्रों के प्रति अपना जो स्टैंड था वो क्लियर है कि हम बच्चों के भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे। सर, हालांकि अब ये मामला एक सियासी हलचल में तब्दील हो चुका है, तो अभी जो तत्कालीन सरकार है उसको आपके हिसाब से उसको क्या निर्णय लेने चाहिए थे? जो हमारे बच्चों का डिमांड था, 2 ही डिमांड था, बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं था, 2 डिमांड था सिंपल। एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीआईडी जांच पे किसी का भरोसा नहीं है, क्या है कि इनके वही पदाधिकारी लोग नौकरी खरीद बिक्री में लगे हुए थे, तो किसी पे भरोसा नहीं, तो उन्हें सीबीआई जांच करवा लेना चाहिए था। यही सिंपल बात था। और जो रद्द एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें जा रहे थे, लेकिन मैं भी उस पक्ष में नहीं हूँ कि सारा एग्ज़ाम रद्द हो जाए। जो उसमें जेन्युइन बच्चे हैं, मान लीजिए 10%, 20%, 30% हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से जांच करा के उनका एक जो है उनको रद्द नहीं किया जाए। और जो नौकरी खरीद बिक्री में संलिप्त हैं, चाहे राजनेता हो या कोई अधिकारी हो, उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और अभी ये भी चीज़ बहुत न्यूज़ में है कि पुलिस संगठन और जेल के एमएलए जो है जयराम महतो, उनके बीच में ज़ुबानी जंग बहुत तेज़ हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है और क्या आपको ये भी लगता है कि अब जनता सच में पुलिस या सिस्टम से त्रस्त है? देखिए, जो सच्चाई ये है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरा पक्ष आप अगर देखेंगे तो बिना इस तरह का भाषा किए हुए पदाधिकारी सुनने वाले भी नहीं है।
चाहे अंचल अधिकारी हो या थाना का कोई भी पदाधिकारी हो। हम लोग करें तो क्या करें? हम बोल नहीं सकते ऑन कैमरा, लेकिन दूसरा रास्ता ही बेहतर है। दूसरा रास्ता करने के लिए हम लोग को छूट दे देना चाहिए, तभी सुनेंगे। ये डंटा का भाषा सुनेंगे, गाली गलौज का भाषा सुनेंगे। इनके कार्यकाल में कोई भी पदाधिकारी किसी का जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनता। पहले एक डर था, रघुवर जी की सरकार में डर था कि ये अनुशासन है। ये अनुशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आप अभी हजारीबाग के अंचल अधिकारी आप देख लीजिए, सदर में बैठे हुए हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर है, किस तरह का कार्यशैली है। कमोबेश इसी तरह सब जगह है, हर थाना में है। आज जयराम जी के साथ जो भी हुआ, लेकिन आज उनके पक्ष में ज़्यादा लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? कि एकदम सही किया, इन लोग इसी के लायक हैं। हर पदाधिकारी इस लायक हो गए हैं कि उन्हें गाली गलौज से ही या मारपीट या डर से अगर कुछ काम कराना करे क्या है कि इनको अपने मुख्यमंत्री से या अपने शासन से किसी प्रकार का भय नहीं। बहुत बड़ी मोटी रकम लेके इन लोग पोस्टिंग कराते हैं, इन लोग डरते नहीं। इस तरह का इनका रवैया भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग करें तो क्या करें? अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जनता का इतना दबाव रहता है तो ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। आखिर किसको बोलें? गाली नहीं दे तो हम लोग का ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। गाली देना मजबूरी होते जा रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए, हमारे मुखिया हेमंत जी को सोचना चाहिए कि हमारे विधायकों का क्या हाल हो गया है, उस पर कैसे इन लोग का मान सम्मान बढ़े। वो हमारे मुखिया हैं, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमारे विधायकों का कैसे मान सम्मान बढ़ेगा। अगर हमारे विधायक हैं तो कोई भी पदाधिकारी को डरना चाहिए। प्रोटोकॉल में वो सब हम लोग से बहुत नीचे हैं। तो जनप्रतिनिधि का ये हालात किसने बनाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये जो मामला पूरा राज्य तक जयराम जी का चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ शासन प्रशासन पे है। अभी हाल में ही एक बिल बहुत कंट्रोवर्सी में था, MMDR, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल। उसको लेकर बहुत जगह विरोध चला। झारखंड की JMM, उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो आपको लगता है कि वाकई में ये इनका जो विरोध है, JMM का जो विरोध है, वो जायज़ है या इस बिल से झारखंड को कोई नुकसान नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बिल से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होने वाला है। इन्हें सरकार चलाने नहीं आता। आज उड़ीसा के पास 20% मिनरल्स है, हमारे पास 45% मिनरल्स है। उड़ीसा का रेवेन्यू हमसे ज़्यादा आता है। झारखंड को फ़ायदा होगा। ये अनाप शनाप रेट लगा रहे हैं। आयरन ओर पे 643 रुपया का रेट लगा दिए। आज हमारे जितने भी व्यापारी हैं, चाहे जितने भी माइंस वाले हैं लीगल, वो उड़ीसा से खरीदने को मजबूर हैं, जितने भी स्पंद। तो इतना आप दाम कर देते हैं, उसके जगह जो भी माइंस ओनर है उनका तो काम ठप हो रहा है। और जितना इलीगल माइनिंग हो रहा है वो इन पर ये मिल जाता है, इनको प्रशय मिल जाता है। चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे आयरन ओर हो, हर जगह लूटने के लिए इन्होंने अपना शेष ज़्यादा बढ़ा दिया है। झारखंड के भले के लिए इन्होंने शेष नहीं बढ़ाया। अगर झारखंड का भला चाहते हो तो MMDR बिल का सपोर्ट करते पूरा राज्य, जो भी राज्य इसमें है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो झारखंड को क्यों दर्द हो रहा है? झारखंड को तो फायदा होना है। हमें 7,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू आया था इतना शेष लगाने से, और उड़ीसा को 17,000 करोड़ रुपया का आया था, जबकि कम शेष था। तो कहीं ना कहीं तो इनका प्रश्न है कि जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ राजनीति। अभी फेल्योर हो रहे हैं तो इस तरह का बिल का विरोध करने का एक मंच तलाश रहे हैं। ये मंच तलाश रहे हैं। झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आना जो कर ही नहीं पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर आएंगे वो तो नाम सुनना भी नहीं चाह रहे आज का डेट झारखंड में। अगर भाजपा की भी सरकार आ जाएगी तो सारा इन्वेस्टर आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो इनको सोचना चाहिए कि आखिर हम कैसे करें, राज्य कैसे चलेगा। आज 7 साल होने चला इनका, और जितने भी हम विधायकगण हैं, हर विधायक को चाहे चापाकल मिलता था, हर पंचायत में एक वित्तीय वर्ष में 10 चापाकल मिलता था। इस तरह से अभी तक 1000 चापाकल हमको मिल गया रहता। हम लोग नए नए बने, एक भी नहीं अभी तक कर पाए हम लोग। रोड का अनुशंसा भी पहली बार कर रहे हैं, 2 साल होने जा रहा है। पहले रघुवर जी के सरकार में हम लोग खोजते थे कहाँ रोड बनाया जाए। तो स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार को वैसे पदाधिकारियों को, वैसे टीम वर्क को लेके चलना चाहिए जो राज्य के हित में सोचे, जो झारखंड के हित में सोचे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सोचना चाहिए, ये बच्चे जो हैं झारखंड के ही बच्चे, कहीं बाहर से नहीं आए। उनको दर्द होना चाहिए। झारखंडी अपने आप को कहते हैं, यहाँ के बच्चों को प्रति दर्द होना चाहिए। यहाँ के लोग जो हमारे पलायन करते हैं उनके प्रति दर्द होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज देश आगे बढ़ रहा है, मेरा राज्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो किन की कमी है? हमारे मुखिया का कमी है। तो उनको सोचना चाहिए कैसे हमारा राज्य आगे बढ़े। सर, अभी आपने एक लाइन बोली कि इन्हें दर्द होना चाहिए कि ये झारखंड के ही बच्चे हैं। तो अभी ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कि ये भी बात उठ कर आ रही है कि इस पूरे प्रोसेस में जितनी सीटें बिकी हैं
उसमें से काफ़ी सीटें बाहर के राज्य के बच्चों को भी बिकी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ना भी सीट बिका, एक एक सीट का हिसाब होना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा होना चाहिए। और जो भी निर्दोष बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनके माँ बाप मजदूर थे, उनके बच्चे ने बहुत मुश्किल से कंपटीशन अभी क्रैक करके कोई पदाधिकारी बना है, आज उनको बिना कसूर का आप कैसे हटा देंगे? उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको रहने दीजिए और जो खरीद बिक्री वाले हैं उनको यहाँ से बाहर कीजिए। बहुत धन्यवाद सर। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।